हेलो गाइस, दिस इज हसान यूसुफ, योर हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। अच्छा जी गाइस, हम इस वक्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सीरीज की वीडियो चला रहे हैं। आरटीसी 1 हमने कर ली, आरटीसी 2 हमने कर ली, नाउ वी आर एट आरटीसी 3 यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3। और आज ही की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक पास पेपर भी डिस्कस करूंगा इसका, कि किस तरीके से इसका एक सवाल आता है और उसके अंदर हम किस तरीके से इन तीनों आरटीसीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो नीचे आप ज़रा लिंक में देखेंगे, वहाँ आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में आंसर वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको समझा दिया जाएगा, आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। ठीक हो गया। खैर, हम आते हैं अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सीरीज की फाइनल वीडियो की तरफ, जो कि है आरटीसी 3। ठीक हो गया। आरटीसी 3 बेसिकली 1932 में हुई, आरटीसी 1 एंड आरटीसी 2 के बाद। ऑब्वियसली उन दोनों के अंदर सक्सेसेस भी थी मगर फेलियर्स भी थे। एक तरीके से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सक्सेसफुल हुई मगर फेलियर उनके ज्यादा बड़े थे। मगर अब हम आते हैं आरटीसी 3 की तरफ, जो कि शुरू से लेकर एंड तक है ही फेल। ठीक हो गया। नवंबर 1932 को स्टार्ट हुई और दिसंबर 1932 में खत्म हो गई। शॉर्टेस्ट थी ये, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी और बहुत छोटी कॉन्फ्रेंस थी। मल्टीपल लोगों ने इसमें मतलब शामिल ही नहीं हुए थे, अटेंड ही नहीं की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं आई थी, जिना भी नहीं आए थे, बल्कि कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि जिना को इनविटेशन तक नहीं दिया गया था। ठीक हो गया। लेकिन खैर, हम वो बात नहीं लिखेंगे, हम बस ये कहेंगे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिना की तरफ से ये अटेंड नहीं की गई। तो कंप्लीटली मस्त सिर्फ 46 डेलीगेट्स इसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जो कि इंडिया के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी पूरी, जिन्ना साहब थे, वही शामिल नहीं थे। तो सक्सेस कहां से हो पाएगी, डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। जिन दो लोगों के बीच असल बात होनी है वही मौजूद नहीं है तो फिर क्या बात होनी है। ठीक हो गया। तो ये फेल हुई। लेकिन एक स्टूडेंट थे कॉलेज के, चौधरी रहमत अली साहब, ठीक हो गया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट कर दिया था। वही पाकिस्तान जिसके अंदर आप इस वक्त बैठे हुए। और अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो इंडिया में, या इंडिया में नहीं है तो बांग्लादेश में। तो तकरीबन हम सब एक दूसरे के पार्टी हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग हो गए। तो चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान का नाम जो है वो सजेस्ट किया था। ठीक हो गया। सो आरटीसी 3 वॉज अ कंप्लीट फेलियर। सही हो गया। और इसमें कुछ डिस्कस भी नहीं हुआ था, कुछ खास डिस्कस नहीं हुआ। दैट इज वाई यहाँ पे कुछ है भी नहीं। अब मैं आपके साथ एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पास पेपर डिस्कस करता हूं, तो उसी से रिलेटेड एक 14 मार्क टाइप का ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। सवाल कुछ ऐसा है कि वॉज एनीथिंग अचीव बाय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 टू 1932, एक्सप्लेन योर आंसर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आरटीसी 1 भी है, आरटीसी 2 भी है, आरटीसी 3 भी है। ठीक हो गया। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि इन कॉन्फ्रेंसेस ने कुछ अचीव भी किया कि नहीं। सही हो गया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई ये आंसर किस तरीके से हमें लिखना है। तीनों आरटीसीज इसके अंदर शामिल होंगी, इनके आपने सक्सेसेस भी लिखने हैं, इन्हीं की आपको फेलियर्स भी लिखनी है। सक्सेस फेलियर दोनों मिलाकर लिखेंगे और एंड में आप अपना ओपिनियन दे देंगे। ठीक हो गया। 14 मार्कर, 7 मार्कर, 4 मार्कर कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मेरी अलग वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर ही, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मगर राइट नाउ ये सवाल आपके सामने मौजूद है। अब इसका जवाब कैसे स्टार्ट हुआ हुआ है। फर्स्ट आपका पैरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है 14 मार्कर में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट because the recommendations were ultimately included in the Government of India Act 1935। आगे जाके आएगा, उसमें कुछ एक्ट इंक्लूड किए गए थे। आरटीसी लंदन में हुई थी। इसका पर्पस ये था कि साइमन कमीशन को जो रिजेक्ट किया गया था, जो मसले मसाइल खड़े हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उसको हल किया जाए। 1930, 31 एंड 32 में जो हुई। लोकल लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स, डिफरेंट लीडर्स, प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा, सब ने इसको अटेंड किया, वर इनवाइटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस एंड द कॉन्फ्रेंसेस वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इसका मेन रीजन यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जो इंडिया की थी वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आरटीसी को, कि भाई फर्स्ट आरटीसी के अंदर क्या चीज हुई थी। ठीक हो गया। फर्स्ट आरटीसी हमने पूरी अभी पढ़ी हुई है कि भाई फर्स्ट आरटीसी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई थी, लेकिन उसके जाए बगैर जो चीजें डिस्कस हुई वो सारी बात यहाँ पे की हुई है। फिर सेकंड आरटीसी, आपका गांधी साहब उसके अंदर गए थे, लेकिन जाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ था, उनका बिहेवियर इतना खराब था। ठीक हो गया। वो अलग बात है कि उड़ीसा, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया था। और थर्ड आरटीसी सिरे से ही मतलब आप समझ जाएं कि वो एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल नहीं थी।
और थर्ड आरटीसी जो है वो तो जाहिर सी बात है, ना कांग्रेस ने अटेंड की ना जिन्ना ने अटेंड की, तो जाहिर है एक फॉर्मेलिटी थी। अगर हम उसको कहें कि ये एक फॉर्मेलिटी थी तो वो गलत नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। जो माइनॉरिटीज़ थी वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स नहीं दिए गए थे, फिर सेल्फ रूल की तरफ कोई बात नहीं की गई थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसके अंदर जनरेट की गई थी। मगर जो ये कॉन्फ्रेंस है ये कुछ हद तक सक्सेसफुल रही थी कि भाई फुल प्रोविंशियल स्टेटस कुछ जगहों को दिए गए, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा गया, ठीक हो गया। अच्छा, सेपरेशन ऑफ सिंध एंड बॉम्बे के ऊपर भी बात इसमें की गई थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आगे जाकर शामिल भी किए जाएंगे, मगर ऑल इन ऑल दीज वर अनसक्सेसफुल। तो अगर आपके पास इस किस्म का कोई सवाल आता है जिसके अंदर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस करनी है, तो मैंने आपको यहाँ पर ओपनिंग दिखा दी कैसे करनी है। फिर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को आपने डिस्कस करना है और फिर उसमें अपना ओपिनियन दे देना है कि भाई कितनी सक्सेसफुल थी या कितनी सक्सेसफुल नहीं थी। इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन ऑफ पास पेपर, एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी वीडियो, तो आप कमेंट के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं HYQ लिखकर। और उसके अलावा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर दिया गया होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज करके भी मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक हो गया। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।